Good evening. I am Dr. Anand Bhardwaj, Vastu Consultant, and you are watching your favorite program, that is Vastu for Vastu Consultants. साथियों, हर बार मैं इस प्रोग्राम में लेता हूँ कोई ना कोई नया टॉपिक जो कि होता है सबके इंटरेस्ट का। आज बिल्कुल नया टॉपिक मैंने लिया है और उस नए टॉपिक पे आपको बताऊंगा कि भूकंप जब आते हैं, अर्थक्वेक जब आते हैं, उस टाइम पर हमारी अर्थ के साथ क्या होता है, हमारी बिल्डिंग के साथ क्या होता है और बिल्डिंग बायोलॉजी में उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। साथियों, जब भी कभी अर्थक्वेक आता है, हमारी अर्थ हिलती है, उस टाइम पर क्या है कि उस टाइम पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो सबसे पहले डिस्टर्ब होती है। और हम बहुत बार सोचते हैं कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, जो नई नई बिल्डिंग है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वो धराशायी क्यों हो जाती हैं और मंदिर क्यों रुके रहते हैं, राजस्थान की हवेलियाँ क्यों बची रहती हैं और नए नए मकान क्यों गिर जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। वैसा कोई सीक्रेट नहीं कि किसी मंदिर में कोई जो है भगवान की पावर वहाँ पे काम करती है। भगवान की गॉड की पावर के ऊपर बिल्कुल भी क्वेश्चन करना ठीक नहीं है। उसकी अपनी सुप्रीम पावर है, अल्टीमेट है। लेकिन एक ऐसा फैक्टर भी होता है जिसको कहते हैं ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर से क्या होता है कि जब भी हम देखते हैं कि कोई अर्थक्वेक आता है तो किसी भी बिल्डिंग का जो सेंटर होता है, जिसको हम वास्तु में कहते हैं ब्रह्म स्थान, सबसे पहले ब्रह्म स्थान हिलना शुरू होता है, वही सबसे पहले वाइब्रेट होता है। जरा सोचिए कि एक बिल्डिंग खड़ी हुई है जिसके सेंटर में एक कॉलम खड़ा हुआ है ब्रह्म स्थान में, और जैसे ही वाइब्रेशन शुरू होंगे, जैसे ही अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा, उस टाइम पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी सबसे पहले वाइब्रेट करेगी और बिल्डिंग को नीचे आने में 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। अब मंदिर क्यों बचाते हैं साथियों? क्योंकि मंदिर जो होते हैं उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो इस तरह से कोनिकल होती है। इसका मतलब जो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, वो चारों तरफ फैला हुआ होता है और जब भी भूकंप आता है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग एक साथ हिलती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस कारण से कि राजस्थान की हवेलियां सैकड़ों और हजारों साल तक खड़ी रही, कभी भी किसी बड़े से बड़े भूकंप में नहीं गिरी, क्योंकि इसमें चारों तरफ जो है कमरे बने होते हैं और सेंटर खाली होता है, जिसे कहते हैं चौक। अपनी अपनी हस्ती के हिसाब से, अपनी अपनी जिसकी जैसे समर्थ होता है उसके हिसाब से लोग बिल्डिंग बनाया करते हैं। राजस्थान में छोटा प्लॉट किसी का होता है तो 1 चौक की बिल्डिंग बनती है, बड़ा किसी का प्लॉट होता है, बड़ा आदमी होता है तो उसके पास 2 चौक की, 3 चौक की, इस तरह से वो हवेलियां बना करते हैं। चारों तरफ कमरे होते हैं, सेंटर हमेशा खाली होता है। इसीलिए उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र होता है, वो कभी भी हैवी नहीं हो पाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो सबसे पहले हिल जाए। अब जो चारों तरफ कमरे बने हैं वो सबके सब एक समान वाइब्रेशन पर गिरते रहते हैं और बिल्डिंग कभी भी नीचे नहीं गिरती। हवेलियां कभी भी नीचे नहीं गिरी आज तक राजस्थान की, मंदिर भी इसलिए कभी नहीं गिरे। यहाँ पर एक विज्ञान का बहुत बड़ा फार्मूला काम करता है। साथियों, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो एक सिलेंड्रिकल जो कोई ऐसी शेप होगी जो कि सिलेंडर की तरह से होगी, तो उसके अंदर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/2, h/2 के ऊपर, यानी सेंटर में बिल्कुल मिडल में उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, इसलिए उसका गिरना बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी लोहे की छड़ को गिराना बहुत आसान है। लेकिन जो कोनिकल शेप होती है, जैसे बच्चे जो आइसक्रीम खाते हैं, अगर उसको आप कोन को उल्टा रख देते हैं तो वो कोनिकल बन जाता है। जो कोनिकल शेप होती है उसकी साइंस के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है साथियों, वो होती है h/3। सोचिए h/2 h/3 में कितना बड़ा डिफरेंस है। इसी कारण जो ऐसी कोई भी शेप जो कोनिकल होती है कभी भी नहीं गिरती। तो जब भी कभी कोई बिल्डिंग बनाते हैं, आप ध्यान रखें कि उसके ब्रह्म स्थान में सेंटर में कोई भी कॉलम ना बनाए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण काम करता है, फिजिक्स का एक फैक्टर काम करता है, मैथमेटिक्स का एक फार्मूला काम करता है। इसके पीछे कोई जादू टोना या कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे कहने का सारा अर्थ समझ जाओगे। और जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर बहुत सी बिल्डिंग हमें स्टडी करनी है और अभी कुछ ही दिन पहले जो भूकंप आया उसी रेफरेंस में आज मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और आज इन बिल्डिंग की जितनी नई बिल्डिंग है वो, और जितनी पुरानी बिल्डिंग है वो, और जो यहाँ पर पुरानी हवेलियाँ बनी हुई हैं वो, और जितने भी यहाँ मंदिर बने हुए हैं, उन सब का एक कंपेरेटिव स्टडी किया जाएगा। इसके बारे में और आगे डेटा आपको दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर।